बाकी आई शेयर माई एक्सपीरियंस. February 21st को मेरा इंटरव्यू था. मिस सुजाता मेहता मैम वॉज द चेयरपर्सन and my interview lasted for about 20 to 25 minutes and I was the first to be interviewed in the afternoon session. और बाहर मैं बहुत डरी हुई थी, वहाँ पे बैठी हुई थी. एक हॉल होता है वेयर दे मेक अस सिट, वहाँ पे सर्कुलर ऐसे टेबल्स होते हैं एंड मैं अलग ही वहाँ पे एकदम चुपचाप ऐसा हाथ पकड़ के बैठी हुई थी. तो वहाँ पे देयर वाज दिस सर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं. सो ही केम टू मी एंड ही वाज लाइक, फर्स्ट टाइम दे रहे हो? मैंने कहा यस सर. बोलते डर लग रहा है? मैंने कहा हाँ सर थोड़ा सा. बोलते हैं देखो अंदर जाके यू विल टेक 10 मिनट्स टू गेट कंफर्टेबल, उससे अच्छा अभी 5 मिनट मिल रहे हैं, अभी कंफर्टेबल हो जाओ. कुछ होना जाना नहीं है, आपसे डिस्कशन ही करने वाले हैं, कुछ अलग तो पूछने ही नहीं वाले हैं. उनके वो 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस वहाँ पे उन्होंने बोले एंड आई वाज लाइक सर थैंक यू. मुझे ज़रूरत थी कि कोई मुझे ये चीज़ वहाँ पे कह दे. बस वही है, यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल. दे आर नॉट ट्राइंग टू कि आप परेड करो वहाँ पे उनके सामने, एकदम पॉलिश ऑफिसर हो जाओ. देखो अल्टीमेटली दे नो कि आप एक एस्पिरेंट हो और आप बस एस्पायर कर रहे हो एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए. ट्रेनिंग वो आपको 2 साल की इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपको एक पॉलिश्ड ऑफिसर बना सके सारे ज्ञान के साथ. वो लोग करेंगे. आपको केवल एक बेसिक नॉलेज लेके वहाँ पे जाना है और एक इंटेंट लेके जाना है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता या चाहती हूँ, और वो उनको बिना बताए समझ में आ जाती है. आप किस तरीके से बोलते हो वहाँ, आप वो प्यून आता है, आपको पता नहीं रहता है कि आपका कौन इंटरव्यू लेगा. तो देयर इज अ पर्सन हु विल कम टू यू और ही विल जस्ट टेक यू. और मैंने बस बाहर बोर्ड वो पढ़ा वहाँ पे उन मैम का और बस दरवाज़ा ओपन हो गया और मुझे लगा इसके बाद भी मुझे बैठने को मिलेगा 1-2 मिनट. पर मैम वॉज वेटिंग. मैम सेड गुड आफ्टरनून सृष्टि एंड आई वॉज फ्रोजन. आई सेड स्टार्ट हो गया. तो उसी टाइम से इट बिगिंस. वाइल यू एंटर यू सिट देयर, दे आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस. मुझसे दे स्टार्टेड फ्रॉम माय मेजर प्रोजेक्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरा कोई जॉब बैकग्राउंड नहीं था. सीधे 2018 में ग्रेजुएशन किया और पेपर दिया, तो दे नेचुरली आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन. उसके बाद फिर दे वेंट ऑन कि बिग डेटा के बारे में बताइए. फिर दे आस्क्ड मी कि यू आर अ यंग गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस विल यू फेस इन गवर्नेंस. Then my optional was sociology, so he asked me how sociology will be helpful in administration. Then I'm from Bhopal and we have anybody who listens to Bhopal away from Bhopal thinks about Bhopal gas tragedy. Then he asked me about it and I was a chemical engineer as well, तो उस पे फिर chemical पे और बातें हुई कि chemicals release हो जाते हैं, कैसे manage करना है and stuff. Then I was asked कि India में there are basic issues like poverty and malnutrition. But do you think that we still should put our money into research and sciences? Then there was one question कि आप movies देखते हैं क्या? I said no. Sir कहते हैं फिर भी एक आंसर बताओ. Describe for me the issue of Padmavat that is going on. So he didn't ask my views. He just said just tell me what it was all about. And the last question of mine was tell me about mass cheating. What is mass cheating? And then I said कि in some parts of India मास चीटिंग, आप समझ रहे हैं, कोई फोटो आपके दिमाग में आया रहे क्या अभी मास चीटिंग पे? कहीं पे किसी स्कूल में ऐसा हुआ है जहां अंदर बच्चे पेपर दे रहे हैं एंड देन दे आर गेटिंग नोट्स फ्रॉम आउटसाइड? वही फोटो मेरे दिमाग में फ्लैश किया था एंड आई एक्सप्लेन जितना मैं कर पाई. सो मैम सेड कि उसका इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम पे क्या पड़ेगा, दैट वाज द क्वेश्चन. ऐसे करके यू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम योर बैकग्राउंड एंड योर करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स जो चल रहा है वो हम पढ़ ही रहे हैं, इसीलिए अलग से अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है. अभी प्रीलिम्स और मेंस पे ध्यान दीजिए. Whenever you are starting to prepare for UPSC examination, please do not think about your personality test. जब तक आप पर्सनालिटी टेस्ट तक पहुंचते हैं, आप इतनी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या चल रहा है और क्या होने वाला है और क्या एक्सपेक्ट किया जाता है. तो अभी अगर आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्टेज में हैं तो मॉक इंटरव्यू देख लिया ठीक है, पर पर्सनालिटी टेस्ट पे इतना फोकस मत कीजिए. उसका जो पर्सनालिटी टेस्ट देखिए 2 चीज़ों में होती है. एक चीज़ वो नॉलेज जो आपसे पूछेंगे कि ये इश्यूज़ हैं क्या है, वो आप प्रीलिम्स मेंस के लिए पढ़ ही रहे हैं, उसी से आपकी तैयारी होगी. थोड़ा आपका ग्रेजुएशन का दे विल आस्क यू, वो आप कर ही रहे हैं. सेकेंड चीज़ जो आती है कि हाउ यू आंसर, हाउ यू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, हाउ डू यू कम्युनिकेट, दोज थिंग्स यू कैन वर्क ऑन आफ्टर योर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो. यू हैव 2 to 3 months. जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है या रिजल्ट आ चुका होता है, आपकी डेट आने वाली होती है या आ चुकी होती है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू कैन ब्रश अप ऑन. जैसे आई यूज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर कि कैसे मैं बोल रही हूँ, कैसे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, उस पर मैंने वर्कआउट किया.
वो उस टाइम आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, अलग से अभी से कुछ नहीं करना है। 2-3 अगर कोई हॉबीज़ आप परस्यू कर रहे हैं उन्हें आप परस्यू करिए। वो ज़रूरी नहीं केवल पर्सनालिटी टेस्ट में पूछा जाएगा इसलिए नहीं, इसलिए भी क्योंकि पढ़ाई से कई बार वी गेट बोर्ड, वी वांट मोटिवेशन, सो कीप डूइंग थिंग्स, कैरी योर हॉबीज़ एज वेल, वो वहाँ पे भी हेल्प करेगा। ये हो गई बेसिक चीज़।